वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम पोएम 7 द फ्लावर स्कूल पढ़ेंगे, जिसके ऑथर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, पहले ये पोएम पढ़ने से पहले हम थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 to 7 August 1941 was a poet, novelist, musician, painter and a playwright. He had a strong influence on Bengali literature and music. Tagore was the first non-European and the only Indian to be awarded the Nobel Prize for Literature in 1940. Tagore's most famous work is Gitanjali, a collection of his poetry written in the most painful period of his life. The poems are on his unfathomable pain and his unshakable faith in God. तो यहाँ पे हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया है, जो एक पोएट, नॉवलिस्ट, म्यूजिशियन, पेंटर और प्ले राइटर है। उनका बंगाली लिटरेचर में और म्यूज़िक पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन इंसान है जिसको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए। उन्होंने अपना जो मोस्ट गीतांजलि, उनका जो फेमस वर्क है, उसमें सबसे ज़्यादा काम जो है तब किया जब वो बहुत ज़्यादा पेन में थे और जब उनके पास फिर भी उनका अनशेकेबल फेथ था, यानी उनका अटूट विश्वास था भगवान पर। तो ये जो पोम है ये भी उन्होंने इसी एक पीरियड में लिखा है जब उन्होंने अपने सबसे प्यारे इंसान, उनके लिए सबसे ज़रूरी इंसान जो है, उनकी मदर का जब डेथ हुआ तब उन्होंने ये पोम लिखा है। When storm clouds rumble in the sky and June showers come down, जब बादलों में क्लाउड्स का आवाज़ आ रहा है, बिजली कड़क रही है और जून के मौसम की बरसात शुरू हो रही है, The moist east wind comes marching over the heat to blow its bagpipes among the bamboos. तो जो ईस्ट विंड है, मॉइस्ट बारिश के पानी की बूंदों के साथ वो बिल्कुल ज़मीन पर से बह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बैक पाइप का म्यूज़िक। इट्स अ पाइप, जब उसको बजाते हैं फिंगर्स को यूज़ करके, उसको एक पाइप होती है, फ्लूट जैसा होता है, उसको बजाते हैं तो जैसे उसकी म्यूज़िक ब्लो होती है, बस उसी तरीके से वो हवा भी चारों तरफ फैल रही है। देन क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑफ सडन फ्रॉम नोबडी नोज वेयर एंड डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली। और बस जैसे ही ये शार शुरू हुआ और थंडरिंग शुरू हुआ और जैसे वो मॉइस्ट ईस्ट विंड आने लगा, तभी पता नहीं कहाँ से अचानक से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फ्लावर्स, क्राउड ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ज़मीन से बाहर पता नहीं कहाँ से बाहर आने लगते हैं और वो लोग डांस कर रहे हैं वाइल्ड ग्ली में, यानी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में। मदर, आई रियली थिंक दी फ्लावर्स गो टू द स्कूल अंडरग्राउंड। वो अपनी मम्मा से कह रहे हैं कि देखिए, लगता है मुझे कि सारे जो बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हैं ज़मीन में। उन्होंने फ्लावर्स का कंपैरिजन इधर एक स्टूडेंट के साथ किया है जो अंडरग्राउंड में उनका स्कूल है जहाँ वो पढ़ते हैं। दे डू देयर लेसन्स विद डोर शट। और वो लोग जैसे हम स्कूल क्लासरूम्स में अपना जो क्लासरूम्स बंद होते हैं और हम होमवर्क्स करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने बताया कि पूरी ज़मीन को बंद है एंड उसके नीचे वो लोग अपने होमवर्क्स और लेसन्स कर रहे हैं। एंड इफ़ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज़ टाइम, देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन अ कॉर्नर। तो जैसे अगर बच्चे को स्टूडेंट्स को उनके क्लास ख़त्म होने से पहले बाहर जाना होता है तो उन्हें पनिशमेंट के तौर पे साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल उसी का कंपैरिजन इधर फ्लावर के मास्टर से भी किया है कि जब अगर बच्चों को इफ़ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज़ टाइम से पहले अगर उन्हें खेलना हो तो उनके मास्टर उनको कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं। व्हेन द रेन कम्स दे हैव देयर हॉलीडेज़। और जब बारिश होती है तो उनकी हॉलीडेज़ होती है, यानी छुट्टियाँ होती हैं। ब्रांचेस क्लैश टुगेदर इन द फॉरेस्ट एंड देयर लीव्स रसल इन द वाइल्ड वीड। द थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जाइंट हैंड्स एंड द फ्लावर चिल्ड्रन रश आउट इन ड्रेसेस of pink and yellow and white.
तो जैसे बारिश आती है तो ब्रांचेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं फॉरेस्ट में, और लीव्स की आवाज़ आ रही है हवा के साथ। थंडर क्लाउड्स का उन लोग को ऐसे लग रहा है कि वो क्लैप कर रहे हैं। एंड द फ्लावर चिल्ड्रन ये सारी आवाज़ें सुनकर बाहर आ जाते हैं अलग अलग कलर के ड्रेसेस में, जैसे पिंक, येलो एंड वाइट। डू यू नो मदर देयर होम इज़ इन द स्काई। पता है माँ आपको कि उनका भी घर स्काई में है। वेयर द स्टार्स आर, जहाँ पे स्टार्स है। हैवंट यू सी हाउ ईगर दे आर टू गेट देयर। जब बारिश हो रही है और सारे फ्लावर्स ऊपर की तरफ देख रहे, तो वो बिल्कुल अपने आप को उस फ्लावर के साथ कंपेयर कर रहे कि वो लोग बहुत क्यूरियस है और बहुत इंटरेस्टेड है ऊपर अपनी माँ के पास आने के लिए। कि आपको उनका ईगरनेस नहीं दिख रहा कि वो कितने ईगर है वहाँ जाने के लिए, उनके घर ऊपर मम्मी के पास आने के लिए। डोंट यू नो वाई दे आर इन अ सच हरी। बोले क्या आपको नहीं पता कि वो लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं। ऑफकोर्स आई कैन गेस टू होम दे राइज देयर आर्म्स, दे हैव द मदर्स एज आई हैव माइन। तो बोलता है कि ऑफकोर्स मुझे पता है, मैं गेस कर सकता हूँ कि वो किसकी तरफ अपना हाथ उठाते हैं उठाने के लिए। वो उनके भी मदर ऊपर है जैसे मेरी, और बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं। इस पोएम से रविंद्रनाथ टैगोर अपना सैडनेस बताते हैं और ईगरनेस बताते हैं अपने मम्मा के पास जाने का। तो चलो हार्ड वर्ड्स देख लेते। हीथ, ओपन अनकल्टिवेटेड लैंड। ओपन जो खाली लैंड होते हैं उसको हीथ बोलते। बैक पाइप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है attached to an airbag that are sounded by pressure of wind emitted when the is back squeezed by the player's arm. Glee होता है ग्रेट डिलाइट। तो गाइज अगर आपको पोएम और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स दिए। थैंक यू।